हो चुका है। अब अपन देखेंगे कि मंडियों के अंदर सब्जियों के जो दाम है वो आसमान छुएंगे, और ये हर साल होता है, क्योंकि जो पिछले महीनों का अंदर लगी हुई सब्जी वर्गीय फसलें वो या तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, या फिर उनके अंदर इतने ज्यादा इंसेक्ट अटैक होंगे, फंगस अटैक होंगे, और उन खेतों के अंदर खरपतवार इतने ज्यादा हो जाएगी कि वो फसलें आगे ग्रोथ करना बंद कर देगी। और ये उन किसान भाइयों के लिए एक मौका होता है जो सब्जी वर्गीय फसल अपने खेतों के अंदर करते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ, जिन फसलों को अगर आप बरसात के मौसम में लगाते हो तो कोई कारण नहीं होगा आप उन फसलों से लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से ना कमाए। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, अगर अपन इन सब्जी वर्गीय फसलों को बरसात के मौसम में लगाते हैं तो हम किस विधि से लगाएं। चूंकि हमारे देश के अंदर अधिकतर जो फसलें लगाई जाती है वो परंपरागत विधि से लगाई जाती है, और उसके अंदर किसान है वो मुनाफे की बजाय बहुत ही ज्यादा लॉस में चला जाता है। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। किसान भाइयों, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए, या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथ ही पास वाले बेल आइकन घंटे के निशान को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जैसी वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, अब बात करते हैं अपन बरसात के सीजन के अंदर कौन कौन सी सब्जी वर्गीय फसलों को हमें अपने खेतों के अंदर लगाना चाहिए। अपने खेतों के अंदर किसी भी सब्जी वर्गीय फसल को लगाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ ऐसी सावधानियां बता रहा हूं। दोस्तों, अगर आप उन सावधानियों को शुरुआती चरण में अप्लाई करते हो तो कोई कारण नहीं होगा कि आप उन फसलों से बढ़िया उत्पादन और बढ़िया मंडी रेट ना लें। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बार फिर दोबारा से बताना चाहता हूं कि सब्जी वर्गीय फसलों के बरसात के मौसम में जो बाजार रेट ऊपर आसमान पे चढ़ते हैं वो किस कारण से चढ़ते हैं कि हर एक किसान है इन फसलों को अच्छे से नहीं कर सकता है। सबसे पहले आप लोगों को जो सावधानी बरतनी है दोस्तों इन फसलों को लगाने से पहले, उसके अंदर है कि आप जिस खेत के अंदर इन सब्जियों को लगाने जा रहे हैं उस खेत के अंदर पानी का भराव नहीं होना चाहिए। ये बरसातों का दौर है, इसके अंदर अगर ज्यादा बारिश होगी तो अपन कई खेतों के अंदर देखते हैं कि उनमें 2-2, 3-3 दिन तक लगातार पानी भरा हुआ होता है, और उन खेतों के अंदर अगर आप इस तरह की फसलों को लगाओगे तो निश्चित तौर पर आप मुनाफे के बजाय घाटा खाओगे। दूसरी जो सावधानी है दोस्तों जो बरतनी है कि अपन को इन फसलों को लगाने से पहले खेत की तैयारी है ना वो बहुत ही शानदार तरीके से करनी है। खेत के अंदर अपन को अच्छे से जुताई करनी है, जुताई के बाद उसके अंदर देसी खाद डालना है, देसी खाद डालने के बाद रासायनिक खाद में आप पर एकड़ के हिसाब से DAP डालिए, उसके अंदर पोटाश डालिए, उसके अंदर थोड़ा यूरिया डालिए। इस तरह के खाद डालने के बाद आप अपने खेतों के अंदर अच्छे से जुताई कर दीजिए, या फिर उसके अंदर रोटावेटर चला दीजिए और खेत को आप बढ़िया एकदम शानदार उसकी जो मिट्टी है बिल्कुल भुरभुरी बना लीजिए। ये करने के बाद दोस्तों अब बात आती है अपन को किस विधि से बुआई करनी है। तो देखिए, बरसात के मौसम में जो अपन इन फसलों की बुआई करने जा रहे हैं, इन सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई करने जा रहे हैं, वो अपन फ्लैट सरफेस की बजाय या तो बेड विधि से करेंगे या फिर मेड विधि से करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर अपन अगली सावधानी की बात करें तो आप जब भी अपनी फसल को अपने खेतों के अंदर लगाने जा रहे हो तो आप जो बीज खरीद के लेके आ रहे हो उसके अंदर आप बिल्कुल लोभ मत कीजिए। मैं हर वीडियो के अंदर ये बात बोलता हूँ दोस्तों, अगर आप लोगों को एक बढ़िया उत्पादन लेना है और बढ़िया उत्पादन के साथ बाजार भाव बढ़िया तो आप बिल्कुल भी बीज के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। बीज है वो बेस्ट क्वालिटी का बीज अपने खेतों के अंदर लगाइए। अब बात करते हैं दोस्तों हमें किन किन सब्जी वर्गीय फसलों को अपने खेतों के अंदर लगाना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बरसात के सीजन में लगाई जाने वाली जितनी भी सब्जी वर्गीय फसलें उनके अंदर से कुछ चुनिंदा फसलों के बारे में आज जानकारी देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पर आप रखिए बरसात के सीजन में मूली की फसल को लगाइए। जी हाँ दोस्तों, मूली की फसल इस टाइम पर अगर आप अपने खेतों के अंदर लगाओगे, जैसे कि जुलाई है या अगस्त का महीना है, हमने पीछे काफी वर्षों के अंदर ये ट्रेंड देखा है कि इस टाइम पर लगाई हुई मूली के जो बाजार भाव है वो पूरे साल भर के अंदर सबसे ज्यादा मिलते हैं। सबसे ज्यादा मिलने का कारण दोस्तों क्या होता है कि किसी भी बाजार के अंदर, किसी भी मंडी के अंदर अगर सप्लाई बाधित हो जाए, सप्लाई कम आए और उसकी डिमांड ज्यादा हो जाए तो उस चीज के रेट वो बढ़ जाते हैं। तो आप लोगों से मैंने जो सावधानियां बताई उनको आप सबसे पहले अप्लाई कीजिए। मूली की जो बुआई करनी है अपन को या तो आप बेड विधि से कीजिए या फिर आप मेड विधि से कीजिए। अगर आप बरसात के मौसम में मूली की बुआई सीधे फ्लैट सरफेस पे करोगे, यूं ही खेत के अंदर यूं ही छिटक के बुआई कर दोगे आप, और खेत के अंदर अगर थोड़ी सी भी बरसात ज्यादा होगी तो निश्चित तौर पर आपकी जो मूली है ना वो खत्म हो जाएगी फंगस की वजह से। तो आप कोशिश कीजिए दोस्तों अपनी मूली की बुआई करते वक्त आप मेड बना लीजिए। जैसे कि आप लोग इस वीडियो में देख रहे हो, हमने अपने ट्रैक्टरों से हम हर बार बरसात के सीजन के अंदर मूली की बुआई करते हैं, अपने ट्रैक्टर से अपन मेड बना लेते हैं और मेड के ऊपर अपन फिर इसकी बुआई करते हैं। दोस्तों वैसे आजकल कुछ मशीनें भी आ चुकी है, जैसे कि गाजर बुआई वाली मशीन है, पालक बुआई, धनिया बुआई वाली मशीन है।
इसी के अंदर अपन मूली की बुआई भी कर सकते हैं। दोस्तों दूसरी जो सावधानी रखनी है अपन को मूली के अंदर, एक तो जब अपन मूली की बुआई कर रहे हैं उस टाइम पर हमें सीड ट्रीटमेंट करके बोना, उसके अंदर अपन को फंजीसाइड से सीड को ट्रीट करना है और फिर इसकी बुआई करनी है। इसी के साथ दोस्तों मूली की बुआई करने के अगले जो 15 दिन होंगे वो बहुत ही क्रिटिकल होंगे बरसात के मौसम के अंदर। अगर आपने 15 से 20 दिन अपनी फसल को अच्छे से बचा लिया और उसके ऊपर आप लगातार निगरानी रखते गए, उसके अंदर अगर आपने कोई बीमारी दिखाई दी तो उसके अंदर इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड की स्प्रे कर दिया आपने, और एक बार आपकी फसल 20 दिन से पार हो जाएगी, उसके अंदर पत्ते अच्छे से ग्रो कर जाएंगे, तो उसके बाद आपकी फसल है ना वो हारेगी नहीं और वो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी और आपको बाजार के अंदर सबसे बढ़िया रेट मिलेंगे। अब दूसरी बात करें दोस्तों बरसात के मौसम में लगाई जाने वाली सब्जी वर्गीय फसलों की, तो उसके अंदर आप पालक की बुआई कीजिए। जी हाँ दोस्तों, पालक की बुआई अगर आप जुलाई महीने में या अगस्त महीने में करते हो, लगभग 20 से 30 रुपए पर किलो के जो रेट है वो आप लोगों को मिलेंगे। और पालक की एक छोटी सी जुट्टी है वो लगभग 10 से 20 रुपए के अंदर बड़ी आसानी से बिक जाए। पालक एक ऐसी फसल है दोस्तों जिसके पूरे साल भर बाजार के अंदर एक तो डिमांड बनी रहती है, और विशेषकर बात करें बरसात के सीजन में तो जैसी बरसात के अंदर मौसमी बीमारियां फैलती है उस टाइम पर आप देखोगे सबसे ज्यादा जो किसी भी फसल को लोग प्रायोरिटी पर रखते हैं वो पालक की फसल को रखते हैं। तो दोस्तों आप बरसात के मौसम के अंदर पालक की फसल को निश्चित तौर पर लगा लीजिए। पालक की जो बुआई है वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। अगर आप वही परंपरागत विधि से बुआई करने जा रहे हो खेत के अंदर फ्लैट सरफेस पे, तो आपके खेत के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं भरना चाहिए। मतलब जब बरसात होगी उस टाइम पर पानी वो खड़ा नहीं रहना चाहिए। आपके खेत की मिट्टी ऐसी हो जो पानी को अच्छे से सोख जाए, या फिर आप पालक की बुआई करो तो मेड़ विधि से कीजिए, बेड विधि से कीजिए। साथ ही जब बीज की बुआई करो आप तो उसके अंदर आप सीड ट्रीट कर लीजिए, उसके अंदर भी आप फंजीसाइड यूज कीजिए बीज को बुआई करते वक्त। पालक के अंदर भी वही बरसात के मौसम में फंगस की प्रॉब्लम आएगी, तो शुरुआत के अंदर जैसे ही पालक का आपके खेतों के अंदर जर्मिनेट हो जाए तो आप उसके अंदर फंजीसाइड की स्प्रे लगातार हर 7वें दिन या 10वें दिन स्प्रे करते रहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर अपन बात करें कि बरसात के मौसम में हमें कौन सी फसल लगानी चाहिए, तो तीसरे नंबर पर मैं जो प्रायोरिटी को ऊपर रखूंगा वो फसल है दोस्तों, इस टाइम पर आप मेथी की बुआई कीजिए। मेथी सब्जी वाली जो मेथी होती है दोस्तों, जो भी किसान इस टाइम पर बरसात के मौसम में जुलाई या फिर अगस्त महीने के अंदर मेथी की बुआई करता है वो किसान पर एकड़ लाखों रुपए कमाता है। दोस्तों मेथी के अंदर भी दोस्तों वही है कि इसके अंदर हर एक किसान है वो मेथी की फसल को अच्छे से ग्रो नहीं करा पाता है बरसात की वजह से। इसके अंदर भी जो प्रॉब्लम आती है, जो चैलेंज आते हैं दोस्तों बारिश की वजह से, वही फंगस की समस्या आती है। तो सबसे पहले मेथी की आप बुआई करो, उस टाइम पर आप एक तो बीज अच्छा लीजिए बाजार से, और बीज की बुआई करते वक्त उसके अंदर फंजीसाइड जरूर मिला लीजिए, और साथ ही आप ऐसे खेत का चयन कीजिए जिसके अंदर पानी ना भरता हो। मेथी जो किसान लगाते हैं दोस्तों वो हर साल मेथी की बुआई करते हैं बरसात के सीजन में, क्योंकि इसके अंदर जो एक मेथी की छोटी सी जुट्टी होती है ना, वही लगभग 15 से 20 रुपए में बड़ी आसानी से बिक जाती है। और मेथी का ये है दोस्तों, इसको एक बार लगा दो आप, लगाने के बाद इसको आप उखाड़ते चलो और उसके अंदर रबड़ है वो लगाते चलो और बाजार में इसको लेके बेचते चलो। और इसकी बाजार की बात बताऊं दोस्तों, तो आप किसी भी मंडी के अंदर अगर मेथी को लेके जाओगे ना तो हाथों हाथ बिक जाएगी, क्योंकि मेथी की जो बुआई होती है बहुत छोटे स्तर पर होती है बजाय पालक या मूली के। तो दोस्तों तीसरे नंबर के ऊपर मैं आप लोगों को सलाह दूंगा, आप इस टाइम पर सब्जी वाली मेथी की बुआई जरूर कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं और एक चुनिंदा फसल के बारे में आप लोगों को बताऊं जिसके अंदर कम लागत आए और बढ़िया उससे पैसे कमाए जा सकें, तो आप बरसात के सीजन के अंदर धनिया की फसल लगाइए। धनिया की फसल दोस्तों आप देखोगे कि बरसात के अंदर धनिया है उसकी एक तो शॉर्टेज बहुत ज्यादा हो जाएगी, बाजारों के अंदर धनिया है बहुत कम पहुंचेगा। धनिया के जो रेट है बहुत शानदार मिलेंगे। धनिया के अंदर भी आप लोगों को सावधानी यही बरतनी है कि आप जब खेत का चयन करो दोस्तों तो इस टाइम पर यह देखना है कि खेतों के अंदर पानी ना भरे। साथ ही आप धनिया की जो बुआई करो वो मेड़ के ऊपर या बेड के ऊपर निश्चित तौर पर कीजिए। बेड के ऊपर अगर इसकी बुआई करोगे आप तो इसकी जो लंबाई चौड़ाई की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो बेड की जो चौड़ाई है वो 2.5 फीट भी रख सकते हो आप, 3 फीट भी रख सकते हो। आपकी मिट्टी का अकॉर्डिंग होगी, आप किस तरह से उसके अंदर सिंचाई कर रहे हो, आप ड्रिप से सिंचाई कर रहे हो, आप जो खुली सिंचाई होती है आप वो अपना रहे हो, तो उसी के हिसाब से बेड की लंबाई चौड़ाई आप रख सकते हो। धनिया के अंदर भी दोस्तों आपको बढ़िया बीज का सिलेक्शन करना है। बीज के अलावा दोस्तों बुआई करते वक्त आपको फंजीसाइड मिलाना है। साथ ही दोस्तों धनिया की बुआई करते वक्त आपको खरपतवार नाशी का प्रयोग करना है, क्योंकि इस टाइम पर जितनी भी अपने खेतों के अंदर फसलें लगेंगी, जो भी सब्जी वर्ग की फसलें मैंने आप लोगों को बताई, उसके अंदर सबसे बड़ी जो समस्या किसानों के सामने आएगी ना वो आएगी खरपतवारों की।
तो खरपतवारों की समस्या आप शुरुआत के अंदर ही कुछ प्री इमरजेंस हर्बिसाइड आते हैं, उनको अगर आप शुरुआत में ही स्प्रे कर लोगे अपने खेतों के अंदर तो लगभग आगे आने वाले 30 दिन या 35 दिन तक आपके खेतों के अंदर खरपतवार वो निकलेंगे ही नहीं। और अगर फिर भी खरपतवार आपके खेतों के अंदर निकल आते हैं तो पोस्ट इमरजेंस में भी बहुत से हर्बिसाइड है। अगर आप कमेंट करोगे दोस्तों उस टाइम पर मैं आप लोगों को बता दूंगा हर्बिसाइड वो इस टाइम पर अपन को स्प्रे करना है। तो ये 4 फसलें आप अपने खेतों के अंदर लगा लीजिए। इसके अलावा दोस्तों जुलाई महीने में कौन सी फसल लगानी उसके लिए आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बहुत ही शानदार जल्द हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो